स्टूडेंट पॉलीसेकेराइड की जो एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। तो वन बाय वन हम जो है वो इन एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्च से। तो ये जो स्टार्च है, ये तो बात आपको पता ही है कि स्टार्च जो है ये होमोपोलीसेकेराइड है। ये बेसिकली क्या है? ये होमो पॉलीसेक्राइड। और आपको पता है कि होमोपोलीसेक्राइड क्या होता है? वो सेम जो है वो यूनिट एसएम टाइप के जो है वो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। तो स्टार्च क्या है? ये होमोपोलीसेक्राइड है। अब सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कि स्टार्च जो है वो बना हुआ जो है वो किस चीज का जो है वो कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर ये बनता है और किस तरीके से बनता है। तो अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये बना होता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यानी कई सौ जो है वो अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक अल्फा ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा अल्फा ग्लूकोज हो गया, इसी तरीके से ये तीसरा। इस तरीके से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? ऐसे ज्वाइन होते हैं। कंडेंसेशन इनकी होती है। आपको पता है कंडेंसेशन के अंदर वाटर का जब दो मोनोसेक्राइड या मोनोमर्स मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो कई सौ अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? ये एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? स्टार्च का। अच्छा, इनका लिंकेज किस तरीके का होता है? तो ये आपको पता है ग्लूकोज, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, तो इसका पहली वाली ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या करते हैं? लिंक करते हैं। इसका फिर कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। तो इनके जो ग्लूकोज के आपस में दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में होती है। तो इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज के दरमियान में लिंकेज होता है वो पहले वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में रिएक्ट करते हैं। तो उससे जो है वो क्या बनता है? बॉन्ड जो बनता है उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, फंक्शन क्या है बेसिकली इसका स्टार्च का? तो स्टार्च का फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है तो प्लांट की रूट में भी स्टोर होता है, स्टेम में भी स्टोर हो सकता है। इसके अलावा जो है ये सीड्स के अंदर भी स्टोर होता है स्टार्च जो है वो। इसके अलावा जो सीरियल ग्रेन्स हैं, गंदम हो गई, चावल हो गया, ये जो सीरियल ग्रेन्स हैं जितने भी दाने वाली जो फसलें हैं इनमें जो है होता है। इसके अलावा आपको ये पोटैटो ट्यूबर्स यानी आलू के अंदर भी जो है वो आपको मिलेगा। पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर भी जो है स्टार्च जो है वो स्टोर स्टोर होता है। एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ ह्यूमन डाइट। हम अपनी डाइट के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्या लेते हैं? ग्लूकोज जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? स्टार्च से ही लेते हैं। पोटैटो हम लोग खाते हैं, वीट लेते हैं, राइस लेते हैं, इन सब में क्या है? इन सब में स्टार्च मौजूद होता है। अच्छा, ये तो हो गया स्टार्च का फंक्शन। ये प्लांट के अंदर जो है वो क्या है? स्टोरेज मटेरियल है। और इसके अलावा जो है वो ह्यूमन के जो डाइट है इसका भी एक पार्ट है जो है स्टार्च। अब अगर स्टार्च की हम डाइजेशन देखें जब आप स्टार्च खाते हैं तो हमारी जो हमारा गट है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें स्पेशली माउथ के अंदर और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? स्टार्च डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक डाउन होता है। अब स्टार्च की अगर हम डाइजेशन देखें तो किस तरीके से होती है? सबसे पहले स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। यानी जो स्टार्च है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टार्च है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस स्टार्च को एमाइलेज जो है वो किसमें ब्रेक डाउन करेगा? इसको ब्रेक डाउन करेगा पहले माल्टोज में। यानी ये बॉन्ड तोड़ गया, एक माल्टोज बन गया, ये दूसरा माल्टोज बन गया, ये तीसरा। देखिए सबसे पहले स्टार्च किसमें ब्रेक डाउन हो गया? माल्टोज में। और इसके काम किसने किया? एमाइलेज एंजाइम ने किया। और ये कहाँ होता है? एक तो हमारे ओरल कैविटी में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और दूसरा हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां पर जो है वो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जब माल्टोज बन जाता है तो माल्टोज कन्वर्ट होता है फिर किसमें? ग्लूकोज में। और ये काम कौन सा एंजाइम करता है? माल्टेज एंजाइम। अब माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो माल्टोज के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं ये भी तोड़ देगा। अब माल्टोज के बीच में जो बॉन्ड टूट गए तो क्या बन गया? ये ग्लूकोज। तो स्टार्च की अगर आपसे कहा जाए स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन स्टेप वाइज लिखें
पेपर में अगर आ जाता है स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन स्टेप वाइज लिखें, तो आपने जो है वो इसी तरीके से लिखनी होगी कि सबसे पहले जो है वो स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, और ये काम किसने किया, एमाइलेज एंजाइम। इन एंजाइम्स के नाम भी याद रखेंगे। और उसके बाद माल्टोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और वो काम किसने किया, वो काम किया माल्टेज एंजाइम। ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा स्टार्च फ्रॉम टेस्ट, यानी अगर आपको देखना है कि किसी जगह पर, मिसाल के तौर पे ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आपने देखना है कि इसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है, तो स्टार्च को टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, स्टार्च को टेस्ट किया जाता है आयोडीन के जरिए, इसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो स्टार्च अगर किसी चीज में, इस सॉल्यूशन में अगर स्टार्च होगा, तो आप इसमें एक दो आयोडीन के ड्रॉप्स डालें। जब आप आयोडीन के ड्रॉप्स डालें और इसका कलर कैसा हो जाए, सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, इससे कंफर्म होगा कि जो है इस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, इस सॉल्यूशन में स्टार्च मौजूद है। यानी किसी भी जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने कंफर्म करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, तो आप क्या डाल दो, उसके अंदर आयोडीन के ड्रॉप्स डाल के देखो, तो आपको पता लग जाएगा। अगर स्टार्च होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे हमारे पास मिल्क होता है, अगर मिल्क के अंदर भी कुछ लोग स्टार्च मिला देते हैं, ये एक मिलावट करते हैं, तो अगर आपने देखना है कि इस मिल्क के अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ, तो आपने उसमें क्या है, आयोडीन के एक दो ड्रॉप डालें। अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इस मिल्क के अंदर जो है वो क्या मिलाया हुआ है, स्टार्च जो है वो मिलाया हुआ है। तो स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, वो आयोडीन टेस्ट है। अच्छा, स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एमाइलोज और एक होती है एमाइलोपेक्टिन। अब देख लेते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो जो एमाइलोज होता है वो ग्लूकोज की कैसी चेन होती है, वो ग्लूकोज की अनब्रांच लीनियर चेन होती है, यानी उसमें से कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो चेन होती है। और ये जो एमाइलोज होता है ये सॉलेबल इन हॉट वाटर, अगर आप इसको गर्म पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये आराम से डिजोल्व हो जाएगा। ये किसकी बात की हमने, एमाइलेज की, अगर एमाइलोज की। और अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज की ये चेन हो गई। एक तो स्ट्रेटी चेन है ग्लूकोज की, मिसाल के तौर पे ये, लेकिन इसमें से क्या निकल रही होंगी, ब्रांच भी निकल रही होती है, साथ में क्या निकल रही होती हैं, ये ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं। तो ये एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चेन है ग्लूकोज की, और ये इनसोल्युबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर में, ना ये इसको कोल्ड वाटर में डिजोल्व होती है ना हॉट वाटर में, इसका मतलब ये इनसोल्युबल है वाटर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो लिंकेज बनता है, अब देखें यहाँ पर जो लिंकेज बनेगा, इस जगह पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में यहाँ लिंकेज होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। लेकिन इस जगह पर, यहाँ पर जो ब्रांच बन रही है, अब इस ब्रांच में अगर आप लिंकेज देखें ना, इस जगह पर ये जो ब्रांच वाला लिंकेज है, ये किसके दरमियान में होगा, ब्रांच वाला लिंकेज, ये एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरा ग्लूकोज जो होगा उसका क्या होगा, कार्बन नंबर 6। तो ये जो बनेगी ब्रांच इस ग्लूकोज का, मिसाल के तौर पर अगर कार्बन नंबर 1 है, तो इसका क्या होगा, कार्बन नंबर 6 के दरमियान में क्या बनेगी, ये जो है वो बनेगा लिंकेज। इसका अगर कार्बन नंबर 1 है तो इसका कार्बन नंबर 6 होगा, इसका कार्बन नंबर 1 है तो इसका कार्बन नंबर 6। तो ये इस तरह से, मैं इसको अगर इस तरह से बना लूँ, इस तरह से कुछ ड्रा कर दूँ, ये मिसाल के तौर पे अगर ग्लूकोज है, रिंग स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इस तरह से, अगर इसका कार्बन नंबर 6 होगा, इसका अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो इसका कार्बन नंबर 6 होगा, यानी ब्रांच जो बन रही है इसमें इस तरीके से लिंकेज होगा। बाकी इसका तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो चेन, तो इसमें इस तरीके का जो है वो लिंकेज होगा। तो इट वाज अबाउट स्टार्स। स्टार्च के हवाले से जो आपने बातें याद रखनी है, इसकी फॉर्मेशन याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका लिंकेज याद रखना है, एमसीक्यूज में इसका लिंकेज आ सकता है। अब इसमें दो तरह के लिंकेज है, एक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सिर्फ उस वक्त बनेगा जब स्टार्च की कोई ब्रांच निकलेगी या ब्रांच बनेगी तब, वैसे नॉर्मली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ये, इसका फंक्शन अगर पूछ लिया जाए, इसकी डाइजेशन कैसे होती है, पहले स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में, एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। स्टार्च का जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो आयोडीन है, और ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो टाइप्स हैं ये याद रखनी है, और इसके जो है वो डिफरेंस भी आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन।